हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 32 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 2 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम त्रिभुज के गुण इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ लिखा है, आओ याद करें। चलो कुछ चीजें हमसे पूछ रहे हैं, बताते हैं ये क्या है। लिखा है यहाँ पर, त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को डैश कहते हैं। तो त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, तो अगर मैं यहाँ एक त्रिभुज बना लूं, एबीसी इसको नाम भी दे देती हूं मैं, ये मैं मध्य बिंदु ले लेती हूँ। ठीक है, ये जो शीर्ष है इससे मिला दिया, सम्मुख भुजा, उसके सामने वाली भुजा मतलब। ठीक है ना, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, देखो जब ये मध्य बिंदु पे टच करेगा ना, तो इसको हम बोलते हैं मध्य का। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मध्य का। नेक्स्ट में कह रहा है, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का डैश कहते हैं। अब यह मध्य बिंदु पे नहीं है, लंब खींचा है आपने एक शीर्ष से। तो अगर फिर से एक त्रिभुज हम यहाँ पर बना लें, एबीसी इसको नाम दे दे। अब यहाँ इस शीर्ष से मैंने इस पे एक लंब खींच दिया, सम्मुख भुजा मतलब उसके सामने वाली भुजा पर, जबकि जो ये समकोण 90 डिग्री का होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से डैश होता है, तो हमेशा ज्यादा होता है। दो भुजाओं का योग जो है वो हमेशा तीसरी भुजा के योग से ज्यादा होता है, और इससे आज हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, फिर कह रहा है, त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है हमेशा, तो यहाँ पर आ जाएगा कम। ठीक है, फिर कह रहा है, पाइथागोरस गुण केवल डैश त्रिभुज के लिए होता है। कौन से त्रिभुज के लिए होता है, जो समकोण त्रिभुज हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, हमेशा उनके लिए होता है। समकोण त्रिभुज के लिए ही हम पाइथागोरस गुण लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको कागज की 21 पट्टियां निम्न दिए गए निर्देशों के अनुसार काटी। आपको क्या करना है, कागज की 21 पट्टियां काटनी है। किस तरीके से, दो पट्टियां 6 सेंटीमीटर की काटनी है, दो पट्टियां 4 पट्टियां 7 सेंटीमीटर की, फिर 6 पट्टियां 8 सेंटीमीटर की काटनी है, ऐसी दो पट्टियां 9 सेंटीमीटर की काटनी है। तो जैसे जैसे दे रखा है इस हिसाब से आप वो सारी पट्टियां काट लेना। 21 पट्टियां कटेंगी टोटल। ठीक है, अब उनका आपको करना क्या है वो भी यहाँ बता रखा है, देखो। तो यहाँ कह रहा है, आप सारणी में दिए अनुसार 3-3 पट्टियों से त्रिभुज बनाइए। तो जो आपने वो 21 पट्टियां स्ट्रिप्स काटी है, ठीक है, अब उसके आपको क्या करना है, 3-3 का एक ग्रुप बनाना है और उससे एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, और इस सारणी को आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो देखो अब हम इसको कैसे पूरा करने वाले हैं। यहाँ लिखा है, त्रिभुज के माप, क्या त्रिभुज बन सकता है या नहीं, यदि हाँ तो त्रिभुज का प्रकार लिखिए। तो पहले तो आपसे कह रहा है, क्या इन तीनों जो आपको ये भुजा दे रखे हैं इनसे त्रिभुज बन पाएगा। अगर बन पाएगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, नहीं बन पाएगा तो छोड़ ही देंगे, फिर तो कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा, तो उसका प्रकार भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम भुजा देख के कैसे बता सकते हैं कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो अभी हमने क्या था कि जो हमारे पास दो भुजा होती हैं उनका जो सम होता है, योग होता है, वो हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। किया था ना, चलिए चेक करते हैं। मैं यहाँ पर नंबर दे देती हूँ। तो पहले वाले में हम यहाँ देखते हैं, तो है 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, इन दोनों भुजा का जो योग है वो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। फिर आप सोचोगे यही दो भुजा क्यों ली, दूसरी क्यों नहीं ली, दूसरी भी लेंगे। अब अगर मैं इन दोनों भुजा का देखूं तो इसका योग इस तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों भुजा का देखूं तो इसका योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, है ना। प्लस करके देखते हैं हम। 16 8 से बड़ा है, ठीक है, 17 भी 7 से बड़ा है और 15 भी 9 से बड़ा है, तो तीनों में आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें त्रिभुज बनेगा। क्या त्रिभुज बन सकता है, तो यस, हाँ बन सकता है। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज, तो देखो इसकी तीनों ही भुजाएं अलग हैं, तो कौन सा त्रिभुज होता है, वो होता है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं अलग होती है, वही होता है ना, तो विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर सेकंड की, तो सेकंड में भी चेक करते हैं पहले हम। तो 6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तो दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं ये वाली दोनों भुजा लेती हूँ तो 6 + 10 ये बड़ा होना चाहिए 8 से।
अगर मैं ये दोनों लेती हूँ तो 10 प्लस 8 जो है वो बड़ा होना चाहिए 6 से, और अगर मैं ये दोनों लेती हूँ तो 8 प्लस 6 जो है वो बड़ा होना चाहिए 10 से। तीसरी भुजा अब ये बची, ठीक है। तो 16 बड़ा है 8 से, सही है। 18 बड़ा है 6 से, ये भी सही है। 14 बड़ा है 10 से, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें भी त्रिभुज बनेगा। अब कौन सा बनेगा? फिर यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं अलग हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज होना चाहिए। लेकिन आपको तीन त्रिभुज तो देखो पता है, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, और विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं अलग होती हैं। एक और होता है मेरे पास समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसे पता चलेगा कि इसमें समकोण बनेगा या नहीं? समकोण त्रिभुज का भी एक तरीका होता है देखने का। वो क्या होता है कि दो त्रिभुजों का जो वर्ग का जो योग आएगा वो तीसरे सॉरी दो त्रिभुज कह रही हूँ, दो भुजा के वर्ग का योग जो है वो तीसरी भुजा के किसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं 6, 10 और 8 था, तो दो छोटी वाली हमेशा एक साथ लेनी है, इनके स्क्वायर करके इनको जोड़ना है, वो जो तीसरी बची ना उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 36 प्लस 84 और यहाँ पर आ जाएगा 100, 100 इज इक्वल टू 100 आ रहा है ना बराबर। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा बनेगा? यहाँ बनेगा मेरा समकोण त्रिभुज। फिर मैंने ये फर्स्ट में क्यों नहीं चेक किया? आप फर्स्ट में चेक करो, उसमें भी यही आएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 64 इज इक्वल टू 81। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज बनेगा सिर्फ। ठीक है, अगर ये इक्वल भी आ रहे थे तो समकोण और विषमबाहु दोनों बन सकते हैं। ये भी हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में किया हुआ है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वाला ये था, तो फिर चेक करना पड़ेगा पहले कि त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा। तो इन दोनों का जो योग है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का जो योग है वो भी तीसरी से बड़ा होना चाहिए, उसी तरीके से इन दोनों का जो योग है वो भी तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो 7 प्लस 7 14 बड़ा है 10 से, 17 बड़ा है 7 से, 17 बड़ा है 7 से। इसका मतलब इसमें भी त्रिभुज बनेगा। और देखो यहाँ पर तो इसकी दो भुजाएं एक जैसी हैं, जिसकी दो भुजाएं एक जैसी होती है उसे कौन सा बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप ये त्रिभुज पूरा लिखना और यहाँ मैं आपको टिक लगा रही हूँ, तो आपको हाँ या ना लिखना है। ठीक है, तो जिसमें टिक है उसमें हाँ, जिसमें क्रॉस होगा उसमें ना लिख देना। ठीक है ना। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। तो 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 तीनों अलग अलग है ना। पहले वही देख लेते हैं त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा। तो 8 प्लस 15 इन दोनों भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ऐसी अगर मैं ये दोनों लेती हूँ तो 15 प्लस 17 जो है वो बड़ा होना चाहिए 8 से। उसी तरीके से अगर 8 और 17 लेती हूँ तो वो बड़ा होना चाहिए 15 से। चेक कर लें एक बारी। तो इन दोनों को प्लस किया 23, ठीक है, बड़ा है 17 से। इन दोनों को प्लस किया 32, ये भी बड़ा है 8 से। इन दोनों को प्लस किया 25, ये भी बड़ा है 15 से। है बड़े, तो इसका मतलब त्रिभुज तो बनेगा। कौन सा बनेगा? विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। एक बार समकोण भी चेक कर लेती हूँ यहाँ पर। तो 8 का स्क्वायर जो है वो 15 के स्क्वायर और किसके बराबर होना चाहिए? 17 के स्क्वायर के। हमेशा ध्यान रखना जो बड़ी वाली भुजा है वो इधर ही रहेगी। ठीक है, तो 64 प्लस 225 इज इक्वल टू 289। अरे ये दोनों तो हमारे इक्वल आ गए हैं, आ गए ना इक्वल। इसका मतलब इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। तो 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों भुजाओं, ये बड़े होगा इनका योग इससे। उसी तरीके से अगर ये दोनों दूं तो 11 प्लस 17 बड़ा होना चाहिए 9 से, और 9 प्लस 17 बड़ा होना चाहिए 11 से। चेक करें अब। तो ये होता है मेरे पास 20 बड़ा है 17 से। ये मेरे पास प्लस करूंगी तो 28 आएगा, ये भी बड़ा है। इन्हें प्लस करूंगी तो 26 आएगा, ये भी बड़ा है। तीनों बड़े हैं, इसका मतलब त्रिभुज इसमें बनेगा। और तीनों ही अलग अलग हैं। तो एक बारी समकोण चेक करती हूँ मैं यहाँ पर। तो 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 81 प्लस 121 इज इक्वल टू 289 होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा इक्वल। इसका मतलब यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज बनेगा मेरा। ठीक है, चलिए सिक्स्थ वाला देखते हैं। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का योग जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। पहले ही केस में नहीं आ रहा बड़ा, 14 15 से बड़ा नहीं है, छोटा होता है। इसका मतलब इसमें त्रिभुज नहीं बनेगा, तो फिर कोई प्रकार भी नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए लास्ट रह गया।
तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये तो देख के ही पता चल रहा है कौन सा त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज है ये तो। क्या त्रिभुज बनेगा? ये तो हमने चेक किया ही नहीं, पहले ही लिख दिया, बनेगा बिल्कुल। देखो 8 + 8 जो है वो बड़ा होना चाहिए 8 से, है ना? तो इसमें तो तीनों में यही रहेगा, तो इसका मतलब इसमें त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो ये था आपके सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं अब जितने भी त्रिभुज आपने बनाए हैं, ऊपर जिन जिन में सही था सब में ही ठीक है, सिर्फ एक में ही क्रॉस था, उन सभी की माध्यिकाएं तथा शीर्षलंब खींची। तो अब आपको पता है ये त्रिभुज कॉपी में बनाने, जैसे आपने इसका त्रिभुज बना लिया, ठीक है। माध्य का मतलब बिल्कुल जो बीच वाली मध्य बिंदु है, ये आपकी माध्यिका हो गई, डी नाम दे देना। और इसको, ये आपका क्या हो गया, शीर्षलंब, इसको ई नाम दे देना, तो ये इसका बन जाएगा। उसी तरीके से जब आप इसका बनाओगे तो समकोण बनेगा, तो इसको यहां पर बना दो मध्य का, और शीर्षलंब बना दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको हर त्रिभुज के बनाने हैं जिसमें बनेंगे, सिर्फ एक 6 का नहीं बनाना क्योंकि उसमें त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक है ना? चलिए फोर्थ देखते हैं। कह रहा है सारणी द्वारा बताइए कि आपको कितने समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए। तो कितने हुए थे? 2 में हुए थे हमारे को। एक तो इस वाले में हुआ था समकोण, और एक किस वाले में हुआ था, एक इस वाले में हुआ था। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं फोर्थ वाले का, तो कितने समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए? 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए। ठीक है, अब कह रहा है तथा इन समकोण त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस गुण की सत्यता की जांच कीजिए। वो तो हम पीछे कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। फोर्थ वाला कर रहे हैं हम। तो देखो एक सेकंड पार्ट में हुआ था 6 सेंटीमीटर जिसमें था, 10 सेंटीमीटर था और 8 सेंटीमीटर था। तो आप पाइथागोरस गुण कैसे लगाएंगे? स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जो है उसका योग जो है वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 6 6 या 36 + 64 = 100 आ रहा है 100, तो बराबर है। उसी तरीके से फोर्थ वाले में भी लगा दो, जो था आप पे 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जो है वो 17 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 64 + 225 स्क्वायर आपको निकालना आता है ना, 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 करना, 64, 15 × 15 225 और 17 × 17 289, तो ये भी बराबर है। तो फोर्थ वाले में पहले आपको यहाँ पर ये लिखना है फोर्थ पार्ट में कि 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए, उसके बाद उन दोनों को यहाँ पर पाइथागोरस गुण बता देना है। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो आप मुझे करके बताओगे। आपको ये तो पता ही चल गया कि त्रिभुज कैसे बनाने होते, कैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको 3 भुजा दे रही हूँ, आप मुझे बताना क्या उससे त्रिभुज बनेगा या नहीं, और अगर बनेगा तो कौन सा बनेगा। ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, एक 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं और एक 6 सेंटीमीटर। तो अब आप इससे बताओगे कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो कौन सा बनेगा। तो कमेंट करके इसका आंसर आप मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि आपको भी पता चल जाए और मुझे भी कि ये वर्कशीट हमें कितने अच्छे से समझ में आई। ठीक है, चलिए अब वर्कशीट नंबर 33 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।